पूजनीय मातृशक्ति, मुनिगण, ब्रह्मचारीगण, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वेद विषय विचार चल रहा है। कल हमने कुछ देखा था, परसों की कुछ पंक्तियां स्पष्ट नहीं थी, उसका सामान्य अर्थ मात्र में कर रहा। अथ परायया तद अक्षरम अधिगम्यते, इसका ठीक से अर्थ नहीं हुआ था। परायया जिस विद्या से, यया जिस विद्या से, तद अक्षरम उस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होवे, वो पराविद्या है। इतने टुकड़े का ये अर्थ है। अर्थात जिस विद्या से उस अक्षर ब्रह्म जो क्षय रहित है, उस ब्रह्म का ज्ञान जिससे होता है, वो पराविद्या कहलाती है। और भूत योनिम, इसका अर्थ उस दिन नहीं हुआ था। तद अव्ययम यद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः, भूत योनि का आश्रय है, जो परमेश्वर का विशेषण कर दिया यहाँ। जो भूत योनि का आश्रय है वो अव्यय, उस अव्यय को परिपश्यन्ति धीराः, धीर लोग देखते हैं। ये थोड़ा सा ठीक से नहीं हुआ था, आज ये अर्थ कर दिया मात्र। कल के प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। महर्षि दयानंद प्रतिपादित कर रहे हैं कि वेद का मुख्य विषय है ईश्वर, और ईश्वर मुख्य विषय लेकर के उपनिषद का प्रमाण दिया, और अब वेद के प्रमाण देते हुए चल रहे हैं। कल हम मंत्र देख रहे थे, यजुर्वेद का मंत्र, यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति, यह आविवेश भुवनानि विश्वा, प्रजापति प्रजया सम्रराणस्त्रीणि सचते, त्रीणि ज्योतिंसि सचते सषोडशी। परमेश्वर के विषय में इस मंत्र में दिया है। पहली पंक्ति का हमने अर्थ कर लिया था सामान्य रूप से। यस्मान्न जाता है परो अन्यो अस्ति, जिससे बढ़कर के कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ है। यह आविवेश विश्वानि भुवनानि, जो संपूर्ण भुवनों में, लोकों में प्रविष्ट हो रहा है। प्रजापति ही प्रजया, प्रजापति ही प्रजा का जो पति है, और पति माने स्वामी, पालन करने वाला। प्रजया प्रजा में सम्रराण, रमण कर रहा है, रम रहा है। और त्रीणि ज्योतिंसि सचते, और जिसने 3 ज्योतियों को पैदा किया है, वो 3 ज्योति क्या हैं? स्वामी दयानंद के भाष्य से देखेंगे। सषोडशी, और वो ईश्वर कैसा है? षोडशी है, 16 कलाओं से युक्त है। श्री कृष्ण जी के विषय में 16 कलाओं से युक्त आता है कि श्री कृष्ण जी महाराज 16 कलाओं से युक्त थे, और श्री रामचंद्र जी 16 कलाओं से युक्त नहीं थे, उनको 12 कलाओं से युक्त कहते हैं। ऐसा ही है कुछ और है जी? 14, 12 सुना हमने। 12 कलाओं से युक्त श्री रामचंद्र जी को माना जाता है, और 16 कलाओं से युक्त श्री कृष्ण जी को। तो इसमें वैसे विवेचना करें, देखें तो रामचंद्र जी सूर्यवंशी थे, और सूर्य की कलाएं 12 ही बताई हैं। सूर्य की कला ये राशियों में जब इधर उधर प्रवेश होता है तो 12 ही राशियां ज्यादा हैं, 12 हैं, तो उतना ही वो उनका है। ये नहीं कि भाई श्री कृष्ण जी इससे बड़े हो गए, षोडशी थे और वो 12 कला वाले थे, वो छोटे हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और चंद्रमा की कलाएं कितनी हैं? 16 हैं। 16 है कम? हाँ, तो 16 कला वैसे मान लो। चलिए हम तो यहां देखते हैं। एतत् अस्य अर्थ, इस मंत्र का ये अर्थ है, स्वामी दयानंद अर्थ कर रहे हैं। यस्मात् न एव परब्रह्मणः सकाशात्, यस्मात् का अर्थ किया कि उस परब्रह्म से, उसके सकाशात से मतलब उसके तुल्य, परः उत्तमः पदार्थः,
परह को खोल दिया उत्तम पदार्थ, उस पर ब्रह्म से उत्तम पदार्थ जातः, जातः का अर्थ किया प्रादुर्भूतः प्रकटः, उस पर ब्रह्म से नैव कर दिया कि उस पर ब्रह्म के तुल्य अथवा उससे बड़ा उत्तम पदार्थ प्रादुर्भूतः प्रकटः न, प्रकट नहीं हुआ है, पैदा नहीं हुआ, प्रादुर्भूत नहीं हुआ है। बहुत अच्छी अच्छी संसार में चीज देखने को मिलती है, पैदा किया है, पैदा हुई है, लेकिन यह विशेषता क्या दे दी, जो ईश्वर है उससे, उसके तुल्य तो क्या, उससे बढ़कर के कोई पदार्थ पैदा ही नहीं हुआ है। आगे कह रहे हैं अन्य भिन्न कश्चिद अपि अस्ति, उससे बढ़कर के कोई भिन्न कोई भी नहीं हुआ है। प्रजापति, इसका विशेषण दिया, प्रजापति परमेश्वर का एक विशेषण दिया है यहाँ। प्रजापति ही ब्रह्मणा, ब्रह्मणो नाम अस्ति, ये प्रजापति जो है उस ब्रह्म का नाम है, परमेश्वर का नाम है। प्रजापालकत्वात्, क्यों प्रजापति है, क्योंकि प्रजा का पालन करता है। आज भी बड़ी राजा की चर्चा चल रही थी मीमांसा में, राजा किसको कहें, राज्य के कारण या राजा के कारण, वो कई सारी बहुत सारी चर्चाएं चलती रही। तो यहाँ भी क्या कह रहे हैं, उसको प्रजापति क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो प्रजा का पालन करता है, कर्म से उसको हम प्रजापति कह रहे हैं। यदि वो प्रजा का पालन न करे तो उसको प्रजापति कौन कहे। तो एक विशेषण दिया, प्रजा का पालन होने से परमेश्वर प्रजापति है। यह आविवेश भुवनानि विश्व, इसका अर्थ कर रहे हैं यह परमेश्वर है, जो परमेश्वर विश्वानि सर्वाणि, समस्त भुवनानि सर्वलोकान आविवेश व्याप्तवान अस्ति, जो परमेश्वर सब लोकों में व्याप्त हो रहा है, सब लोकों में पहले व्याप्त था, अब भी है, आगे भी रहेगा। तो व्याप्त हो रहा है। संरराणः सर्व प्राणिभ्यो अत्यंतम सुखम दत्तवान सन। समराराणः का अर्थ कर रहे हैं सर्व प्राणिभ्य, सब प्राणियों के लिए अत्यंत सुख को देने वाला है, देता हुआ है, दे रहा है। परमेश्वर ही एक ऐसा है कि सभी प्राणियों को सुख दे सकता है। दूसरे किसी भी, आप कितना भी बड़ा चक्रवर्ती राजा क्यों न हो जाए कोई व्यक्ति, वो भी इतनी उच्च कोटि की सुविधा नहीं दे सकता। कितनी भी बड़ी सुविधाएं, बहुत हम चर्चाएं करते हैं कि हमारे देश में बड़ा करप्शन है, बड़ा भ्रष्टाचार है, निम्नता है, और दूसरे देशों की बहुत हम प्रशंसा करते हैं कि वहां की सड़कें, वहां की व्यवस्था, सरकार ने बहुत कुछ लोगों के लिए सुविधाएं दे रखी हैं। पीछे पूज्य मंत्री जी कहाँ गए थे, कनाडा में गए थे, कहाँ गए थे, है जी, नीदरलैंड, हॉलैंड गए थे। तो हॉलैंड की जब चर्चा सुना रहे थे तो कह रहे थे कि वहां के कुत्ते भी बड़े मजे में हैं। हाँ, दूसरे तो हैं ही, लेकिन कुत्तों के भी बड़े मजे हैं वहां। और जब वृद्ध हो जाते हैं तो वृद्धों के अलग वृद्धालय हैं, और उनको सिर भी दर्द हो गया तो एक बटन दबाएंगे, झट से वो घूं 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 करती हुई गाड़ी पहुंच जाएगी और लेकर के सारा चिकित्सा या तो वहीं करेंगे, और ज्यादा गंभीर है तो मेडिकल ले जाएंगे। सुविधा सारी कर रखी है, लेकिन वो भी कहां तक पहुंचते होंगे, किस किस व्यक्ति तक, प्राणी तक पहुंचते होंगे। यहां स्वामी दयानंद ने विशेषण क्या दिया, सर्व प्राणिभ्यो अत्यंतम सुखम दत्तवान सन। परमेश्वर ही एक ऐसा है कि सभी प्राणियों को सुख दे रहा है, उसके सुख से कोई वंचित नहीं, सबको सुख दे रहा है। चाहे कीड़ी, चाहे हाथी, चाहे सुअर को पूछ करके देखो, क्यों भाई शहद के गड्ढे में डाल देवे, वो कहता जी हम तो यही मस्त हैं। कीचड़ वाले में लेटता है और बड़ी मस्ती से वो इधर उधर, उसे पूछ करके देखो कितना आनंद है, बहुत आनंद है, उसको भी सुख लग रहा है। क्यों? परमात्मा ने ऐसी प्रकृति बना दी कि वहां रहते हुए भी बहुत ज्यादा उसको परेशानी, उसमें अच्छा लगता है उसको, एक कर्म कट रहे हैं फिर भी। ये बहुत बड़ी परमात्मा की न्याय व्यवस्था। त्रीणी ज्योतिंसी,
त्रीणी, अब उन ज्योतियों को खोल रहे हैं। एक तो ज्योति खोली अग्नि, सूर्य, विद्युत, आख्यानी, सर्व जगत प्रकाशकानी। 3 ज्योतियां परमात्मा ने पैदा कर रखी हैं। निरुक्त में हम देखते हैं तो देवता आए हैं, दैवत कांड है वहां, और दैवत कांड में भी वो देवता खोले के एक तो पृथ्वी स्थानीय देवता हैं, एक द्यू स्थानीय देवता हैं, और एक अंतरिक्ष स्थानीय देवता माने हैं। तो ये जो अग्नि है इसको पृथ्वी स्थानीय देवता माना। ये अग्नि एक ज्योति है, परमात्मा ने पैदा की, तो यहाँ पृथ्वी के ऊपर इस अग्नि से हम उपकार लेते हैं, ले सकते हैं। सूर्य जो है वो अंतरिक्ष स्थानीय माना। अंतरिक्ष में सूर्य एक ज्योति है, इस ज्योति से भी हम पूरा उपकार ले सकते हैं। और द्यू स्थानीय विद्युत मान रहे हैं। विद्युत जो है एक देवता है। अब आप इसका विज्ञान देखेंगे, वैज्ञानिक कहते हैं कि जब बिजली कड़कती है तो उस समय भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। सुना है मैंने। तो ये भी कितना बड़ा उपकार कर रही है। देवता की सुबह चर्चा हो रही थी, कोई जो देने वाला है वो देवता। तो ये सारे के सारे 3 ज्योतियां जो दी हैं परमात्मा ने, ये देवता हैं, देने वाले हैं। तो त्रीणी ज्योतिंसी, 3 प्रकार की ज्योतियां परमात्मा ने सब जगत को प्रकाश करने वाली बनाई हैं। ये क्या लिखा है? मेरे में ठीक से नहीं लिखा। ये क्या है? प्रजया। ठीक है, प्रजया ज्योतिंसी है जी। ज्योतिषो अन्यया सृष्ट्या सहतानी। तो ज्योतिषो अन्यया सृष्ट्या सह, दूसरी सृष्टियों के साथ, तानी उनको, सचते समवेतानी करोति कृतवान अस्ति अतः। मतलब दूसरी सृष्टियों के साथ ऐसे ही परमात्मा तीनों ज्योतियों को करता रहा, रचता रहा। अतः सह एव ईश्वरः षोडशी येन षोडश कला जगति रचिताः ताः विद्यन्ते यस्मिन् यस्य वा तस्मात् स षोडशी इति उच्यते। षोडशी को स्वामी दयानंद ने खोला कि करें ये न षोडश कला जगति रचिता, जिसके द्वारा अथवा ये षोडश कला युक्त जगत को रचा है। जगत में 16 कलाएं हैं, 16 कला युक्त ये जगत है। ताहा विद्यन्ते यस्मिन, वे 16 कला जिसमें विद्यमान हैं, अथवा यस्य वा, अथवा 16 कलाएं जिसकी हैं, तस्मात् स षोडशी, इसलिए उस परमेश्वर को षोडशी कहते हैं। परमेश्वर का नाम षोडशी है, 16 कलाओं से युक्त है ईश्वर। अतः अयम एव परमो अर्थो वेदितव्यः, इसलिए चारों वेदों का अयम एव परम अर्थ, यही परम अर्थ जानना चाहिए। क्या? कि चारों वेद परमेश्वर का ही बखान कर रहे हैं, परमेश्वर ही इनका मुख्य विषय है, दूसरे विषय गौण हैं। यही बात आगे कहेंगे, गौण मुख्य वाली बात स्वामी दयानंद कह रहे हैं। ओम इति एतत् अक्षरम इदम सर्वम तस्य उपख्यानम, ये मांडुक्य उपनिषद का वचन दे दिया। ओम इति एतत् अक्षरम, ये ओम जो अक्षर है, इदम सर्वम, सारा का सारा, तस्य उपाख्यानम, उसी का उपाख्यान कर रहे हैं। जितने भी शास्त्र हैं वो इसी ओम जो अक्षर है उसका व्याख्यान आख्यान कर रहे हैं, बता रहे हैं। अस्य अयम अर्थः, इसका ये अर्थ है। ओम इति एतत् अस्य नाम अस्ति तद अक्षरम, ओम जो अस्य नाम अस्ति, इसका जो नाम है, परमेश्वर का नाम ओम है, पीछे आ गया, और वो तद अक्षरम, वो अक्षर है, क्षय रहित है, नष्ट नहीं होता। यन्न क्षीयते कदाचित यत् चराचरम जगत अश्नुते व्याप्नोति तद ब्रह्म एव अस्ति विज्ञेयम्, जो न क्षीयते, कभी भी क्षीण नहीं होता, और जो चराचर जगत अश्नुते व्यापनोति, और जो चराचर जगत में व्याप्त हो रहा है,
तद ब्रह्मेव अस्ति, वो ईश्वर ही है, ब्रह्म ही है, ऐसा जानना चाहिए। अस्यैव सर्व वेदादिभिः शास्त्रैः सकलेन जगता व उपगतम व्याख्यानम मुख्यतया क्रियते, अतोयम प्रकाशन विषयो क्या है, प्रधान विषयो अस्ति इति। क्या है ये? अवधारयम। मेरे में स्पष्ट नहीं है ये पूरा पैराग्राफ, ठीक से नहीं, पुरानी हो गई, बहुत पुरानी। जब मैं कल घटना बता रहा था कि गुरुजी ने कहा कि खूब दूध पीना, हवन करना, बात किसी से करना नहीं, तो उस समय ये भेंट दी थी। उस समय कुछ नई थी, अब ये पुरानी हो गई, काफी वर्ष हो गए, 12, 13, 14 वर्ष हो गए लगभग। 2097 की बात, 1997 की बात है, तो ये लगभग 14 वर्ष हो गए होंगे। तो अस्यैव करें इसी का ही सर्व वेदादि भी, सारे के सारे वेद, शास्त्र ही, शास्त्र सकलेन जगतावा, और संपूर्ण जगत व्याख्यानम मुख्यतया क्रियते, मुख्य रूप से इसी परमेश्वर का व्याख्यान ये जगत और शास्त्र कर रहे हैं। क्रियते अतोयम प्रधान विषयो अस्ति इति अवधारयम, मुख्यतः क्रियते, मुख्य रूप से कर रहे हैं, इसलिए इसी को प्रधान विषय जानना चाहिए, परमेश्वर को ही प्रधान विषय जानना चाहिए। अब प्रधान क्या हो गया वर्तमान में? जब हम बात करते हैं किसी से तो कहते हैं भी अब तो अर्थ प्रधान है, अर्थ प्रधान, और अर्थ माने धन संपत्ति, और धन संपत्ति प्रधान जब से ये समाज हुआ है तब से आप सुख और शांति की निम्नता देखते हैं या उच्चता देखते हैं? जब से अर्थ प्रदान हुआ है और ईश्वर गौण हो गया तब से ही समाज की स्थिति गिरती आई है। और जब ईश्वर मुख्य था और अर्थ गौण था उस समय समाज की स्थिति ऊंची थी, आनंद में रहते थे लोग। एक चर्मकार जो जूतियां बनाता है अथवा सीलता है, चर्मकार के 9 बच्चे थे, 9, और बड़े आनंद में रहते। कभी छोटा बेटा कंधे पे बैठ जाता, कभी बेटी आकर के गोद में बैठ जाती, बड़ा आनंद। और सामने ही एक सेठ जी का बंगला था, और बंगले में प्राणी कितने थे? 4 थे, डबल कर दिए, 4, सेठानी, सेठ जी, बहू और उसका बेटा। और रोजाना कुछ न कुछ खटपट जरूर होती, झगड़ा होता निश्चित, कभी सेठ सेठानी में होता, कभी बहू और बेटे में हो जाता, बड़े परेशान। और सेठानी कभी कभी खिड़की में से वो सामने वाले परिवार को देखती ना, बड़े मस्त, पैसा है नहीं, छोटी सी मतलब सामान्य घर है, और वो जूती गाड़ता और खा रहे पी रहे और मस्ती में, कभी बड़ा बेटा बैठ करके बातचीत करता है, कभी छोटा बेटा कुछ करके भाग जाता है, और बड़ी मस्ती मारते हैं दोनों पति पत्नी। सेठानी ने कहा, सेठ जी बड़ा मामला गड़बड़ है। अरे हमारे पास सब कुछ है और उनके पास कुछ नहीं, और बड़े मस्त हैं। सेठ ने कहा कि सेठानी समझी नहीं, हम कहीं और हैं, ये कहीं और हैं, अब थोड़े दिन बाद देखना इनकी हालत, तुझे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। सेठ जी सुबह गए और जूती निकाल दी कि भाई इसको ठीक कर दे। उसने ठीक की और सेठ जी ने पैसे दिए, उसने तो 2-4 रुपए मांगे थे, सेठ जी ने पूरे 99 दे दिए। अरे इसने 99 देखे नहीं थे, वो संभालने मुश्किल हो गए। घर पे आया, पत्नी को दिए, बोले 99 रुपए हैं, अब इसको 100 करना है। और सुबह ही कह दिया जल्दी से पेटी बांध और ये कर वो कर, न बच्चों से बात हो और कुछ न हो, रोजाना यही चलता। और शाम को गिनते 1, 2, 3, क्योंकि एक में तो गुजारा करना था, एक की कमाई होती और 1 रुपया परिवार में लगता, तो फिर 1, 2, 3, 99। फिर और जोर लगाया, भी जोर लगा करके 100 करने हैं। और वो जो मस्ती देख रही थी ना सेठानी खिड़की में से, बड़ा आनंद में परिवार था, 9 बच्चे, बहुत बड़ी बात है। और एक वो सामान्य सा व्यक्ति चला रहा परिवार, देखा भाई बड़ी अशांति। सेठानी ने पूछा, सेठ जी हो क्या गया?
ये तो हमसे भी बुरे हो गए। सेठ ने कहा, सेठानी ये 99 के फेर में है। 99 का फेर सुना है ना। यदि कोई ज्यादा अर्थ प्रधान होता तो उसको ये कह देते वे 99 के फेर में ये मरेगा, शांति नहीं रहती। तो यहाँ जो प्रतिपादन ऋषि कर रहे हैं वेद के मंत्रों से, उपनिषद से और अपनी ऊहा तर्क से उन्होंने अपना अनुभव लिया, तो कह रहे हैं कि ये ईश्वर मुख्य है और सब कुछ गौण है। यही बात आगे व्याकरण की एक परिभाषा से कह रहे हैं। किंच नैव प्रधानस्य अग्रे अप्रधानस्य ग्रहणम भवितुम अर्हति। कह रहे हैं कि ये जो प्रधान के आगे अप्रधान का ग्रहण नहीं करना चाहिए। एक प्रधान चीज है और एक अप्रधान चीज है, तो उन दोनों में से यदि हमें चयन करना पड़ता है तो किसका चयन करते हैं? प्रधान का, अच्छी चीज का ही चयन करते हैं। यही मनुष्य की मनुष्यता है और बुद्धिमत्ता भी यही है। यदि उन प्रधान अप्रधान में से कोई व्यक्ति गौण का चयन करने लग जाए तो उसको लोक में मूर्ख कहा जाता है, बुद्धिमत्ता नहीं है। तो यही ये बात स्वामी दयानंद कह रहे हैं। प्रधान अप्रधानयोः प्रधाने कार्यम संप्रत्ययः, कार्य संप्रत्यय करे हैं। प्रधान और प्रधान दोनों हो तो प्रधान का ही ग्रहण करना चाहिए। इति व्याकरण महाभाष्य वचन प्रधानत्वात् प्रमाणत्वात्, ये व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण होने से हमारे सामने ऐसा तो हम कर लेते हैं, कोई सेवक भी साथ में है और बड़ा आदमी भी साथ में है, वहां तो हमें दिख जाता है ये प्रधान है और ये गौण है, समान रूप से दिखता है और हम वहीं उसी का ग्रहण करते हैं। लेकिन कई बार अपने कर्तव्य की दृष्टि से हम देखते हैं, प्राय करके विद्यार्थी काल में हमारे सामने अभी है एक विद्यार्थी और आकर के कहता तो खूब यही है कि जी मैं बहुत बढ़िया पढ़ रहा हूं, बड़े अंक ला रहा हूं। लेकिन होता है, हमने भी उस स्थिति को देखा, विद्यार्थी काल में उसका प्रधान होता है पढ़ना और विद्यार्थी काल में थोड़ा मोड़ा ये बोलने लग जाता है ना माइक में, बड़ा रस आता है। और यदि किसी मंच पे बैठ करके उसने सुना दिया, लोगों ने बड़ा प्रशंसा कर दी उसकी, है विद्यार्थी, तो वहां प्रधान अप्रधान उस विद्यार्थी के लिए प्रधान है विद्या, लेकिन प्रधान कुछ और हो जाता है, वहां गौण हो जाता है विद्या, और वो बोलना मंच पे जाना वो मुख्य हो जाता है और फिर वहां हम मार खा जाते हैं। तो यहाँ यही कह रहे हैं, प्रधान और अप्रधान में प्रधान का जो ग्रहण करता है वो अभी मैं पीछे वहां हरियाणा में गया तो वही विद्यार्थी मुझे मिलता कई बार, वो रह ही नहीं सकता और फिर कहता है गुरुजी मुझे ये बताओ कि मैं कैसे पढूं, कैसे आगे बढ़ जाऊं। मैंने तो उसको यही कहा भी मंच को छोड़ दे। वो थोड़े गीत वीत भी गा लेता, भजन गा लेता, थोड़ा बोल भी लेता, उससे मंच छोट नहीं रहा और कह रहा जी मैं कैसे विद्या पढ़ लूं, महाभाष्य और वेद तक जाने की वो इच्छा प्रकट कर रहा है। नहीं जा सकते, वहां प्रधान को गौण बना दिया और गौण को प्रधान कर दिया। यही हमारे साथ होता रहता है। तो यहाँ प्रधान प्रधान की बात कह रहे हैं। एवं एवं सर्वेषां वेदानाम ईश्वरे मुख्य अर्थे मुख्य तात्पर्यम अस्ति। एवं एवं सर्वेषां वेदानाम, इसी प्रकार सभी वेदों में वेदों का ईश्वर में ही मुख्य तात्पर्य है। तत्प्राप्ति प्रयोजन एव, यही है ना, तत्प्राप्ति प्रयोजन एव सर्व उपदेशाः सन्ति, उसी की प्राप्ति के लिए सारे के सारे उपदेश हो रहे हैं। चाहे कोई मंच से बोल रहा है, चाहे कोई शास्त्र से बोल रहा है, चाहे लेखनी से बोल रहा है, ऋषि लोग केवल इसी के लिए और वेद भी इसी की प्राप्ति के लिए उपदेश कर रहे हैं। यतः तद उपदेश पुरः शरणेन त्रयाणाम कर्मोपासना ज्ञान कांडानाम पारमार्थिक व्यावहारिक
फल सिद्धये यथा योग्य उपकाराय च अनुष्ठानम सर्वैः मनुष्यैः यथावत कर्तव्यम इति। अब यहाँ जैसे मैंने उस दिन भी बात रखी थी, स्वामी दयानंद का इसमें क्रम देखिए, कर्म, उपासना और ज्ञान, और इस क्रम को बदल दिया। क्या बदल दिया? ज्ञान कर्म उपासना। ज्ञान को आगे टेका और ऋषि दयानंद पीछे कर रहे हैं इसको। उनका तर्क क्या है? ये कहते हैं जैसे ज्ञान अच्छा होगा तो कर्म अच्छा होगा, कर्म अच्छा होगा तो उपासना अच्छी होगी। उनका मतलब लक्ष्य ये हो गया कि उपासना से मुक्ति होगी। लेकिन आप अपने प्राचीन ऋषियों को देखिए और यहाँ ऋषि दयानंद को देखिए, यहाँ ज्ञान से ही मुक्ति मान रहे हैं। कर्म करेगा, उपासना करेगा, और जब ज्ञान विशुद्ध प्राप्त हो जाएगा जिसको, वो ही मोक्ष को प्राप्त होगा। करें यतः तद उपदेश पुरस्सरेण त्रयाणाम, ये जो तीनों ज्ञान कर्म उपासना है, ये कांड भी दिए थे, ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड और विज्ञान कांड पीछे आए। इनका पारमार्थिक व्यावहारिक फल सिद्ध है। एक पारमार्थिक और एक व्यावहारिक, दो होते हैं। एक तो व्यावहारिक, हम जो लोक में व्यवहार करते हैं, और एक पारमार्थिक माने परम अर्थ के लिए, मोक्ष के लिए। फल सिद्ध है यथा योग्य उपकाराय च अनुष्ठानम, इनका यथा योग्य उपकार के लिए अनुष्ठान करना चाहिए। कि इनको सर्व मनुष्य ही यथावत सभी मनुष्यों को इनका अनुष्ठान करना चाहिए। क्यों? हमारी पारमार्थिक सिद्धि हो और एक व्यवहारिक सिद्धि हो, इसके लिए सब मनुष्यों को ऐसा करना चाहिए। तो ईश्वर इन वेदों का मुख्य तात्पर्य है। बाकी सब गौण हैं, आगे देखेंगे। थोड़ा सा मैं ये षोडशी क्या है, 16 कलाएं क्या हैं, ये मीमांसक जी ने सारणी दी है बहुत अच्छी, मैं उसको एक बार दोहरा देता हूं। 16 जो कलाएं हैं, पहला है प्राण, दूसरा श्रद्धा, तीसरा ख अर्थात आकाश, चौथा वायु, पांचवा ज्योति, छठा आपह, सातवां पृथ्वी, आठवां इंद्रिय, नौवां मन, 10वां अन्न, 11वां वीर्य, 12वां तप और 13वां मंत्र, 14वां कर्म, 15वां लोक और 16वां नाम। ये स्वामी दयानंद ने मीमांसक जी ने प्रश्नोपनिषद के आधार पे दिया। यही के यही 16 कलाएं अलग अलग मंत्रों में भी आई, और ये क्या कहते हैं उपनिषद में भी आ गई। तो यजुर्वेद में 8वें अध्याय के 36वें मंत्र में ये आई है। ये अपना कौन सा है? ये इसी मंत्र की और हैं। और यजुर्वेद का ही 32वें अध्याय के 5वें मंत्र में भी 16 कलाएं आई हैं। वहां कुछ कुछ भिन्नता स्वामी दयानंद ने दे दी, इसलिए तालिका बनाई है। और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का पृष्ठ चम्वन, इस पे ये जो स्वामी दयानंद ने यही दी है, इसके भाष्य में हिंदी में, वो भी देख लेना आप। और आर्याभिविनय में भी इसी मंत्र को दिया है, सचते स षोडशी, वहां भी ये 16 कलाएं खोली हैं, थोड़ा सा अंतर है वहां। और ये जैमिनीय ब्राह्मण है क्या है, वहां भी ये 16 कलाएं आई हैं। तो अलग अलग थोड़ा थोड़ा भेद है। तो ये 16 कलाएं सामान्य रूप से मैंने नाम आपके सामने बोल दिया। आज इतना ही, फिर करेंगे शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।